हेलो दोस्तों, आज मैं ब्लड के बारे में आगे बता रहा हूँ। रक्त या रुधिर के तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें रुधिर कणिकाएँ तैरती रहती है। अब प्लाज्मा के बारे में बताएंगे। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। यह हल्के पीले रंग का चिपचिपा और थोड़ा क्षारीय द्रव होता है। क्षारीय का मतलब हुआ जिसका पीएच मान 7 से अधिक हो, जो आयतन के हिसाब से संपूर्ण रक्त का 55% भाग पाया जाता है। शेष 45% भाग में रुधिर कणिकाएँ होते हैं। शेष 45% भाग में क्या होते हैं? रुधिर कणिकाएँ होते हैं। अब रुधिर कणिकाएँ जो होते हैं 45%, वो उसके 3 भाग होते हैं। वो कौन होते हैं? एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स। कौन होता है? प्लेटलेट्स होता है। इसके आगे प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्रोटीन, 0.9% लवण तथा 0.1% ग्लूकोज पाया जाता है तथा शेष 2% अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। अब बात आती है, प्लाज्मा में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, जिसको फाइब्रिनोजेन तथा थ्रोम्बिन कहा जाता है। फाइब्रिनोजेन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइब्रिनोजेन विहीन प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। इसीलिए आप लोग कभी ब्लड चेक करवाने गए होंगे तो देखे होंगे कि उसका कलर पीला हो जाता है, उसमें एक केमिकल डाला जाता है। तो अब बात आती है कि आरबीसी का पूर्ण रूप होता है रेड ब्लड सरप्लस। डब्ल्यूबीसी का पूर्ण रूप होता है व्हाइट ब्लड सरप्लस तथा प्लेटलेट्स का आरबीसी को अन्य नाम है एरिथ्रोसाइट्स। क्या नाम है? एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का नाम है ल्यूकोसाइट। फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट है और प्लेटलेट्स का अन्य नाम बिम्बाणु। क्या नाम है? यह बिम्बाणु है। ठीक है। अब जो है रक्त का थोड़ा कार्य समझते हैं। रक्त के कार्य, पहला कार्य होता है कि ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन। दूसरा होता है शरीर का ताप नियंत्रण। दूसरा होता है, तीसरा होता है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तीसरा काम हो गया उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। चौथा काम हो गया, पहला काम हो गया ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन। दूसरा काम हो गया शरीर का ताप नियंत्रण। तीसरा हो गया उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तीसरा क्या हो गया? उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अब जो है आगे हम चलते हैं प्लाज्मा का कुछ खास काम के बारे में। प्लाज्मा का कुछ खास काम है कि शरीर में पचे हुए भोजन तथा हार्मोन का परिवहन प्लाज्मा के द्वारा ही की जाती है। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट काम हो गया। इसके बाद जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त आरबीसी की मात्रा 5% कम हो जाती है। कितना प्रतिशत कम हो जाती है? 5% कम हो जाती है। लेकिन जब हम
या कोई भी जीव 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो उसके आरबीसी के संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये किसके कारण आरबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर जाते हैं तो हमारे शरीर में यकृत होता है जो एरिथ्रोपोएटिन नाम के हार्मोन स्रावित करता है जो आरबीसी की संख्या को बढ़ा देता है। कौन एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन स्रावित करता है? तो यकृत, जिसको इंग्लिश में लीवर कहा जाता है, जिसके कारण किसी भी स्तनधारी जीवों का शरीर अत्यधिक लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? अत्यधिक लाल हो जाता है। अब जो है आरबीसी में एक बार कर देते हैं कि रक्त का काम ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करना, शरीर का ताप नियंत्रण करना, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन एवं अन्य काम भी होते हैं। इसके बाद आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो लगभग 20 से 120 दिन होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका आकार जो होता है, इसका आकार उभयावतल, जिसको अंग्रेजी में बाइफोकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बाइफोकल कहा जाता है। लेकिन अपवाद है। अब थोड़ा हम आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। आरबीसी का आकार जो होता है वो उभयावतल होता है। कैसा होता है? उभयावतल, जिसको अंग्रेजी में बाइफोकल कहा जाता है। इसका जीवन काल 20 से 120 दिन होता है और आरबीसी का मृत्यु जो कि यकृत तथा पीलिया में होता है, इसीलिए आरबीसी का कविस्तान या कब्र यकृत या पीलिया को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यकृत या पीलिया को कहा जाता है। किसको? यकृत या पीलिया को कहा जाता है। अब जो है आरबीसी माप जो ज्ञात की जाती है उसे हीम साइटोमीटर कहा जाता है। यानी आरबीसी की संख्या साइटोमीटर से ज्ञात की जाती है। आरबीसी की संख्या का काउंट किससे की जाती है? हीम साइटोमीटर से की जाती है। और आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक वर्णक पाया जाता है जिसके कारण खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम तथा 96% ग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। हीम के केंद्र में Fe धातु पाया जाता है जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। कौन सा तत्व पाया जाता है? एक धातु तत्व लोहा पाया जाता है हीम के केंद्र में जो ऑक्सीजन को बांधने की क्षमता रखता है। अब बात आती है कि जब हम लोग सोते हैं तो सोते वक्त आरबीसी की संख्या में 5% की कमी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग लगभग 4200 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो हमारे यकृत जो है एक एरिथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन स्रावित करता है जो आरबीसी के संख्या को बढ़ा देता है, जिसके कारण स्तनधारियों का शरीर अत्यधिक लाल दिखने लगता है। मुझे आशा है कि आप लोग इसे अच्छी तरीक़ा से समझ गए होंगे।